अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आदिल हुसैन। और बच्चों, आज हम अटेंड करने लगे हैं क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 12.1। और बेटे एक्सरसाइज 12.1 करवाने से पहले कुछ सर्कल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा। बेटे एक तो हम पढ़ेंगे कि रेडियस क्या होता है, और दूसरा बच्चे डी से मुराद बच्चे डायामीटर है। डायामीटर क्या होता है सर्कल का। और थर्ड चीज़ है हमारे पास बेटे सरकमफेरेंस, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं कि सरकमफेरेंस सर्कल की क्या होती है। बेटे इसके लिए मैं ये आपके सामने एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये दायरे का सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से दायरे के किसी भी पॉइंट तक का फासला, सर्कल के सेंटर से दायरे के किसी भी पॉइंट का फासला बेटे हमारे पास रेडियस कहलाता है। और अगर हमारे पास दो रेडियस मिल जाए तो वो एक डायामीटर कहलाता है। लेकिन बेटे डायामीटर उस चीज़ को हम बोलेंगे, मैंने आपसे बोला कि रेडियस क्या होता है, दायरे के सेंटर से दायरे के नुक्ते तक का फासला बच्चों, ये एक रेडियस कहलाता है। और एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं वो बेटे सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास बेटे ये रेडियस है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर जितने भी रेडियस बनेंगे उनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर ही होगी। दूसरा हम डायामीटर की तरफ आ जाते हैं। बेटे डायामीटर क्या होता है, ऐसी लाइन, मैंने कहा कि जो डायामीटर है वो 2r के बराबर है, 2r के बराबर है। दो रेडियस मिलें तो एक डायामीटर बनती है। लेकिन डायामीटर कैसे, ऐसी लाइन, ये देखें, ये दायरे के सर्कल से दायरे के पॉइंट तक का फासला, और यहाँ से भी दायरे के सेंटर से दायरे के पॉइंट तक का फासला, ये बेटे रेडियस कहलाते हैं। और ये दो रेडियस हैं तो ये एक डायामीटर कहलाती है, ये वाली लाइन। बेटे ऐसी लाइन जो कि दायरे को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ये देखें हाफ सर्कल ऊपर है और हाफ नीचे। ऐसी लाइन जो दायरे को दो हिस्सों में डिवाइड करे वो बेटे डायामीटर कहलाती है, डी से हम डिनोट करते हैं। और एक डायामीटर 2r के इक्वल होता है। थर्ड हमारे पास है सरकमफेरेंस। क्या होता है बेटे, ये देखें मैं आपके सामने, ये दोबारा आपके सामने एक सर्कल, ये यहाँ से हम दायरे का एक पॉइंट ले लेते हैं और हम ये सफ़र हमारा हो रहा है डिस्टेंस, ये टोटल बाउंड्री, दायरे की टोटल बाउंड्री, या आप ये कह लें कि टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया, इस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए और उसी पॉइंट पे हम आके रुके, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ये दायरे का, सर्कल का, ये बेटे सरकमफेरेंस कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि टोटल बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस। और बेटे सरकमफेरेंस सी इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2πr के। रेडियस बच्चों क्या होता है, दायरे के सेंटर से दायरे के किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है। और मैंने आपको बताया कि एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होंगे उनकी लेंथ इक्वल होती है। डायामीटर क्या होता है, दो रेडियस मिलेंगे, दो रेडियस मिल जाएं तो वो बेटे डायामीटर कहलाता है। और डायामीटर क्या चीज़, कौन सी लाइन कहलाएगी, ऐसी लाइन जो दायरे को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। सरकमफेरेंस क्या होता है कि अगर ये टोटल बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस।
एक्सरसाइज 12.1 की तरफ आते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अननोन क्वांटिटी व्हेन। ये मैंने पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, देखें आपके सामने। डी हमारे पास डायामीटर जो है वो 9.8 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस सी जो है हमने बेटे वो फाइंड करना है। ये देखें, ये सी फाइंड करना है और रेडियस भी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले रेडियस फाइंड करने के लिए टू फाइंड आर, ये इधर टू फाइंड रेडियस, तो हम फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि D इक्वल टू 2R, D इक्वल टू 2R। D हमारे पास है बेटे 9.8 सेंटीमीटर इक्वल टू 2R। यहाँ से हमने R ही तो निकालना है, तो देखें R के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 को उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 9.8 डिवाइड 2, ये बेटे R। साइड पे आप डिवाइड कर लें बच्चे, ये देखें 9.8 डिवाइड 2, 9 पे टेबल लेके जाएं, 2 वाला टेबल 4 टाइम जाता है बेटे, 2 4 टाइम 8 होता है। 9 में से 1 निकाल लें, 9 में से 8 निकाल दें, 1 बचता है। ऊपर से हम 8 को ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे। अब 18 बच्चा है, तो वाला 2 वाला टेबल आप पढ़ें, 2 9 टाइम 18, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटे, 4.9। तो हमारे पास रेडियस क्या निकला है जी, 4.9 बच्चों। क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर है, तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लगा देंगे। रेडियस हमारा आ गया 4.9 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हमने एक और चीज़, दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, सरकमफेरेंस। ये बच्चे सरकमफेरेंस सी फाइंड करना है, और सी का लास्ट में मैंने अभी फार्मूला आपको लिख के दिखाया। सी इक्वल टू किसके होता है, 2πr के। बेटे सी हमने फाइंड करना है, सी इक्वल टू 2π की वैल्यू उसने ऊपर दी है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमने अभी फाइंड किया है 4.9 आया। हमने क्या करना है, 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4.9, और जो आंसर आएगा उसको 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चों। हाँ जी, हम करते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4.9 बच्चों। हाँ जी, मेरे पास आ गया ये 215.6 बेटे। ऊपर जब हमने 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4.9 किया, तो मेरे पास आ गया 215.6। 215.6 डिवाइड हमारे पास बच्चे 7 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो डिवाइड 7, तो हमारे पास आंसर आ गया 30.8। 30.8 बच्चों, 30.8, क्योंकि यूनिट हमारा क्या है, सेंटीमीटर है, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 30.8 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया गया था बच्चे, डायामीटर 9.8 है। हमने रेडियस पहले फाइंड किया, उसके लिए हमने फार्मूला लगा लिया, D इक्वल टू 2R। डी की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, 2 से हम 2 को हम इधर लेके आए हैं, डिवाइड कर दिया, हमारे पास रेडियस निकला है 4.9 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चे सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगाया 2πr, तो C इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 4.9 R की वैल्यू। हमने क्या किया है, 4.9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 किया, हमारे पास आ गया 215.6 डिवाइड हमारे पास 7 है, हमारा आंसर निकला 30.8 सेंटीमीटर। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ बेटे।
ताकि आप लोगों के लिए टेंशन ना रहे। देखिए बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास सरकमफेरेंस दिया हुआ है 39.6 सेंटीमीटर। बेटे हमने डायामीटर भी फाइंड करना है और आर भी फाइंड करना है। टू फाइंड सी सरकमफेरेंस, तो इसके लिए हम लास्ट में फार्मूला भी लिखा हुआ था, C = 2 पाई आर। बेटे C की वैल्यू हमें दी गई है 39.6 = 2 पाई आर। 2 इधर हमारे पास बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उठा के इधर लेके आएंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 39.6 डिवाइड 2 = 2, और पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, ये भी लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है आर, 22/7, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर आके डिवाइड, मतलब इसका बच्चे मीन के उलट हो जाएगा। ये यहाँ पे हम 22/7 को उठा के जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके वो उलट हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 39.6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 7/22 = आर। बेटे ऊपर देखें 39.6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 22 मल्टीप्लाई 2। देखें जी, हमने क्या करना है, 39.6 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई बच्चे 7 है हमारे पास। हाँ जी, ये मेरे पास आ गया 277.2। जब हमने 39.6 को मल्टीप्लाई किया 7 से, मेरे पास आंसर आ चुका है 277.2, और डिवाइड जब 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 बनेगा = आर। अब हमने क्या करना है, 277.2 से डिवाइड कर देना है 44 को बच्चे, डिवाइड 44। ये बेटे मेरे पास आंसर आ गया 6.3, क्योंकि यूनिट हमारे पास क्या था सरकमफेरेंस का, सेंटीमीटर है बेटे। ये देखें, ये यहाँ पे यूनिट है मेरे पास सेंटीमीटर है, तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर ही आएगा। तो हमारे पास आर आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हमें डी चाहिए, टू फाइंड डायामीटर डी। तो डी के लिए हमने फार्मूला लिखा हुआ था, D = 2R होता है। रेडियस हमारे पास 6.3 है, तो 6.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो D = 2 मल्टीप्लाई 6.3। हाँ जी बच्चों, मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास टोटल आ गया 12.6 बच्चों, 12.6। क्योंकि यूनिट इसका क्या है जी, सेंटीमीटर, तो डायमीटर का यूनिट भी सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।